जय माता दी। आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी। क्लास नहीं तो मैं अनम्यूट करने लायक है। और दोस्तों 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सभी ज्वाइन हो रहे हैं और सभी अपने आप को म्यूट रखें। जब भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। छोटे छोटे मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। वो रेमेडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो एक एक करके आप पूछ लेना। और यदि बीच में सभी की आवाज आई तो सबको म्यूट करना पड़ेगा। फिर आप लास्ट के अंदर ही पूछ सकते हो। तो बिल्कुल शांति बनाए रखें सभी। जय माता दी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वेबिनार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वेबिनार करने का पर्पज यही रहता है कि आपको छोटी छोटी टिप्स दी जाए ताकि लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहे। तो आज रेमेडी के ऊपर है और 14 फरवरी है दोस्तों, वैलेंटाइन डे भी है। और इस चक्कर में कुछ ऐसी रेमेडी दूंगा जो कि यदि कोई मतलब आपकी या आपके स्पाउस में कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो छोटी छोटी रेमेडी है जिसको करके आज आप मतलब अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। और आज पुलवामा हमले का जैसे वो
बरसी भी है वो, और शहीदों को श्रद्धांजलि भी आज देते हैं हम। और जो हमारा वेबिनार है वो रेमेडी पे है, छोटी छोटी रेमेडीज है, बिल्कुल शांति बना के उनको लिखें। और यदि कुछ नहीं पता लगता तो पूरी रेमेडी के बाद आप पूछ सकते हो, वापस मैं रिपीट करके बता दूंगा। या फिर इसकी जो हम वेबिनार कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, राजकुमार चुग नाम से है यूट्यूब चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और जो भी रेमेडी है वो आप वहाँ पर वापस देख सकते हो और उसको नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों एक रेमेडी आपको बता रहा हूँ जिसको हम लव रेमेडी कहते हैं। और ये रेमेडी टेस्ट एंड ट्राइड है, बहुत क्लाइंट्स को दी है और 100% रिजल्ट मिले हैं। ये हमारा प्रीमियम रेमेडी है, इसको हम पेड को ही देते हैं, लेकिन आज 14 फरवरी थी तो इसलिए ये रेमेडी आपको दे रहे हैं। इसके लिए आप लिखो क्या क्या चीज चाहिए आपको। 150 ग्राम आपको चाहिए शहद प्योर वाला, 150 ग्राम शहद प्योर। एक आपको चाहिए लाल टेप, एक पासपोर्ट साइज फोटो अपनी और एक अपने हस्बैंड की, या कोई किसी को आप मतलब चाहते हो जिसके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हो उसकी फोटो, दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। सामान मैं एक बार वापस लिखा आता हूँ। 150 ग्राम प्योर हनी की बोतल लो, एक रेड टेप और पासपोर्ट साइज फोटो एक अपनी और एक जिसके साथ आप रिलेशन अच्छे करना चाहते हो, हस्बैंड के साथ, या इवन सपोज करो कोई और भी है, फादर मदर के साथ भी करना चाहते हो, कोई फादर इन लॉ है, जो भी है, मदर इन लॉ, किसी के साथ भी आप करना चाहते हो उसकी फोटो लो, ताकि ये किसी के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लव के हिसाब से है, यानी कि ये रिलेशन ठीक करने वाली है। इसके अंदर आप किसी की भी, जिसके साथ भी आपने रिलेशन ठीक करने हैं उनके आपने लेने हैं क्या कहते हैं फोटो, एक अपना और एक उनका, दोनों को आपने फेस टू फेस चिपका दो, गम के साथ, गोंद के साथ आपने इस दोनों को चिपका देना है फेस टू फेस। चिपकाने के बाद दो साइड होती है उसके, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। कहीं पर भी आपने 3 साइड से वो लाल टेप से आपने 3 बार घुमाना है और एक साइड से 4 बार घुमाना है, जैसे मर्जी घुमा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, जैसे मर्जी हो। एक साइड से 3, एक साइड से 4 बार, 7 बार हो जाएगा। जब आप इनको घुमा दिया 7 बार तो उस फोटो को आपने क्या करना है, 150 ग्राम जो आपने हनी लिया है उसके अंदर डाल देना। उसके अंदर डालने के बाद आपने वो बोतल को बंद करके और कुछ देर उल्टा रख दो ताकि वो पूरी हनी के अंदर डिप हो जाए। जब ये पूरी डिप हो जाएगी तो इसको आपने 24 घंटे के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखना है। 24 घंटे नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखोगे, उसके बाद उस बोतल को उठा के आपने साउथ वेस्ट के अंदर रख देना है, वो परमानेंटली वहीं पड़ी रहेगी। दिवाली के बाद ये प्रक्रिया वापस करोगे, जो आपकी पुरानी है उसको आपने बाहर फेंक देना है कहीं भी, मतलब चाहे तो चलते पानी में बहा दो, और यदि नहीं है तो आप इसको घर से बाहर कहीं भी इसको फेंक सकते हो। और ये प्रक्रिया दिवाली के पास फिर करोगे। अभी यदि रिसेंटली करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन जब दिवाली तक इसको वहीं पड़े रहने दो। दिवाली के बाद फिर, दिवाली के बाद 1-2 दिन बाद इस प्रक्रिया को वापस करना। रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। जिनके साथ भी आप अपने अच्छे रिलेशन करना चाहते हो उसके साथ ये आप कर सकते हो। और बहुत ही मतलब टेस्ट एंड ट्राइड और बहुत अच्छा फार्मूला, ये करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जिसके साथ भी आपने रिलेशन अच्छे करने हैं उसके साथ आप एक ग्रुप फोटो खिंचवाएं। ये रेमेडी में लिखवा रहा हूं, कंटिन्यू लिखते रहो। यदि कुछ पूछना हो तो फिर लास्ट के अंदर पूछ लेना।
कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगा। जिसके साथ भी आपने रिलेशन ठीक करने हैं, ये नहीं है कोई हस्बैंड वाइफ या कोई भी है। कई बार हम कंबाइन फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो किसी के साथ भी हो सकता है कोई मतलब किसी के साथ भी रिलेशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या करो, सभी की एक ग्रुप फोटो करवाओ। ग्रुप फोटो करवाने के बाद एक को आपने गोल्डन फ्रेम के अंदर करवाना है फोटो को, और एक कराना है ब्राउन या कॉफी कलर। ब्राउन या कॉफी कलर में कराओगे, 2 फोटोज की कराओगे फ्रेम। एक को करवाना है आपने गोल्डन फ्रेम के अंदर, दूसरे को करवाओगे ब्राउन या कॉफी कलर में। जो गोल्डन फ्रेम वाला है वो आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगानी है फोटो। जो भी गोल्डन फ्रेम वाला है फोटो जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लगाओगे उस फोटो को। और कॉफी या मैरून कलर या जो भी है ब्राउन टाइप कोई भी कर सकते हो, तो इनको आपने लगाओगे साउथ वेस्ट के अंदर। इनको लगाने से आपके रिलेशन उनके साथ धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। कोई भी जितना मर्जी प्रॉब्लम हो लाइफ के अंदर, तो यदि ये करवाते हो तो लाइफ टाइम के अंदर आपके सही हो जाएंगे। अब हस्बैंड और वाइफ के लिए स्पेशली, कि यदि हस्बैंड वाइफ की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर, और यह प्रॉब्लम नहीं भी है और वो सोचते हैं कि हमारा जो प्रेम है आपस में बना रहे, तो एक लव बर्ड की या तो कोई स्टैचू टाइप ले आओ या कोई फोटो ले आओ, उसको आपने साउथ वेस्ट के अंदर लगाना है। लव बर्ड है या इंडिया के हिसाब से हंसों का जोड़ा लगा सकते हो, साउथ वेस्ट में उसको लगाओ। तो ये जो रिलेशन होंगे लॉन्ग टर्म बने रहेंगे आपके। अब यदि किसी हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे से मतलब विचार नहीं मिलते, तो उनके लिए एक रेमेडी बता रहा हूं। उन्होंने क्या करना है, पहले तो लिख लो उसका आइटम्स क्या क्या चाहिए। 2 पान के पत्ते चाहिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 साबुत सुपारी बड़ी वाली ले लो, 1 कुमकुम, कुमकुम लेनी है। और लेना है आपने कोई भी, या तो तुलसी का कोई टहनी छोटी सी, या कोई आम के पेड़ की कोई टहनी लेनी है। तो कुमकुम से उस पान के पत्ते पे, जिस मतलब जो हस्बैंड का नाम है या वाइफ का नाम है, किसी की भी किसी से प्रॉब्लम है, तो उसका नाम लिखोगे पान के पत्तों पे, दोनों पे। कुमकुम से पान के पत्ते पे अपने हस्बैंड या वाइफ का, जिसकी भी कोई, जैसे कोई हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ का लिख दे, वाइफ है तो अपने हस्बैंड की लिख दे, जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। नाम लिखने के बाद उसके ऊपर आप 2 रखो, क्या कहते, इलायची, 2 लौंग, और 1 आपने रखनी है सुपारी। उसको पान की तरह फोल्ड करके उसके ऊपर आप मोली से बांध दो उसको, दोनों को। जैसे पान पान को हम करते हैं ना फोल्ड, उस तरह से इसको फोल्ड कर लो और मोली से दोनों को बांध दो। बांधने के बाद आपने ये आपने जो भी करनी है रेमेडी, वो करनी है बुधवार को। बुधवार को करोगे, और जब ये आपने दोनों को बांध लिया तो आप इसको लेके जाओगे गणेश जी के मंदिर। गणेश जी मंदिर में 1 पान वहां पर चढ़ा दोगे, पान का पत्ता जो जिसके अंदर आपने नाम वगैरह लिखा है, मंदिर में चढ़ा दो। 1 गणेश जी को पैरों को छुआ के वो घर पे लेके आओ, और उसको लाल कपड़े में बांध के आप अपनी अलमारी में रख लो, ताकि सबके निगाह में नहीं आए। उसको अलमारी में रखो, तो आपके जो रिलेशन है
वो धीरे धीरे अच्छे होने लग जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर वो दूर हो जाएंगी और अच्छी लाइफ आप जियोगे। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसके अलावा यदि कोई लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम आती है यानी कि हस्बैंड की तरफ से, तो वो क्या कर सकती है, एवरी थर्सडे को यानी कि वीरवार को केले के पत्ते पे केले के पेड़ पे येलो जल चढ़ाएं। यदि किसी मतलब फीमेल कोई प्रॉपर आ रही है कि मेरे हस्बैंड से प्रॉब्लम है मेरे को, तो उसके लिए सिर्फ ये फीमेल के लिए है कि ये क्या करना है आपने, वीरवार को केले के पेड़ पे येलो जल चढ़ाना है। येलो जल मतलब कि जल के अंदर आपने थोड़ा सा या तो हल्दी डाल दो, केसर डाल दो, थोड़े से चावल, उसके बाद कुछ शहद वगैरह या फिर कोई आपने गुड़ चीनी कुछ भी डाल के वो केले के पेड़ पे आप चढ़ा दें। ये आप कंटिन्यू थर्सडे को करते रहे और जो भी रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी। तो ये काम सुबह सुबह करना है एवरी थर्सडे को। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करके आप अपनी लाइफ के अंदर खुशहाली लाएं और जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करें। इसके अलावा क्या करना है, ये सभी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। यदि दोनों की बन नहीं रही तो छोटे छोटे अलग अलग बता रहा हूं, कोई भी आप उपाय कर सकते हो, सभी टेस्ट एंड ट्राइड हैं। आपने वीरवार को 5 पीस पीली कोड़ियां लेके आनी है। ये मिल जाएंगी पंसारी की दुकान पे। 5 पीस पीली कोड़ियां इसको लेके आनी है। इसको लाने के बाद शाम को आपने 5 बजे के बाद लाल कपड़े के अंदर इसको बांध लो। लाल कपड़े के अंदर बांधने के बाद जिस रूम के अंदर आप सोते हो उस रूम के नॉर्थ वेस्ट कोने के अंदर इसको रख दोगे, पोटली को कंटिन्यू वही रखे रखे। तो इससे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर छोटी छोटी वो दूर होने वाली हैं। तो इसको वहां पर रखें नॉर्थ वेस्ट के अंदर रेड कलर के कपड़े में बांध के, और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक और बता रहा हूं रेमेडी, नोट करें। इसके अंदर आपने 2 पान के पत्ते लेने हैं। इसके अंदर आपने लेने हैं 2 पान के पत्ते, हल्दी, हल्दी लोगे और 2 लौंग, 2 इलायची, इसके अंदर आपने क्या करना है, पान के पत्ते पे हल्दी दोनों साइड लगा दो आप। पान के पत्ते पे दोनों साइड हल्दी लगा दें। हल्दी लगाने के बाद उसको सूखने दे थोड़ी देर। सूखने के बाद आप अपने दोनों का नाम उन पे दोनों पे लिखोगे, दोनों साइड पत्ते के। हस्बैंड वाइफ का नाम लिखो दोनों साइड, आगे पीछे, और दोनों पत्तों पे लिखोगे। दोनों पत्तों पे लिख के उसको फोल्ड कर लो और ऊपर मोली से बांध दो दोनों को। ये आपने फ्राइडे वाले दिन करना है। ये रेमेडी फ्राइडे वाले दिन करनी है। और आपने जाना है राधा कृष्ण जी के मंदिर में। वहां जाने के बाद आपने एक वहीं पर पान का पत्ता वो जो है रोल किया वो वहां चढ़ा दोगे। एक अपने साथ लेके आओ, उसको येलो कपड़े में बांध के अपनी अलमारी में रख लो उसको। ये छोटी छोटी कई रेमेडी बता रहा हूं,
जो जिसको अच्छी लगती है वो कर ले। ये सभी मतलब आज जैसे 14 फरवरी है तो उसी हिसाब से दे रहा हूं कि किसी को भी कोई अपने मतलब हस्बैंड से वाइफ से कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, उसको कैसे दूर किया जाता है वो कर सकते हो। और यदि लड़ाई झगड़े रहते हैं तो एक मैं और बता रहा हूं आपको, यदि किसी भी वाइफ या हस्बैंड के अंदर बीच में लड़ाई झगड़े हैं, ये रेमेडी दोनों ही कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, आपने शाम को 5 बजे के बाद मंगलवार से स्टार्ट करना है आपने ये काम। मंगलवार से स्टार्ट करोगे, 2 रोटी बना लेनी है। 2 रोटी बनाने के बाद उसका चूरमा बना लो, या तो गुड़ डालो या चीनी डालो या शक्कर डालो, देसी घी डाल के चूरमा बना के तो आपने हनुमान जी के मंदिर जाना है और चूरमा वहां चढ़ा दो। 41 दिन ये करना है। स्टार्टिंग करोगे आपने मंगलवार को स्टार्टिंग करनी है। 41 दिन तक आपने कंटिन्यू ये हनुमान जी के चढ़ाना है और वहां जाके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जो भी ये लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगी 41 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि मंगल ग्रह है जो रिश्तों का मतलब वो है कारक, तो ये जब शांत हो जाएगा तो बिल्कुल क्या कहते हैं, लाइफ के अंदर आपके बढ़िया रहेगी, लाइफ अच्छी रहेगी और एक दूसरे से मतलब जो भी आपके रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो, यदि कोई प्रॉब्लम है या ज्यादा नहीं है मतलब लेकिन रिलेशन ठीक नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एवरी फ्राइडे को 5 कन्याओं को खीर खिलाएं घर पे। 5 कन्याओं को खीर खिलाएं फ्राइडे को और उनके पांव को हाथ लगा के कुछ दक्षिणा वगैरह दें, तो लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे मतलब जो भी रिलेशन से संबंधित है वो सब दूर हो जाएगी। और उस खीर को खुद भी खाओ, हस्बैंड को भी खिलाओ, घर के बाकी सदस्यों को भी खिलाओ। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, सिंपल है, लेकिन जब इसके आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा एक लास्ट बता रहा हूं आपको, लास्ट फार्मूला है। काले जामुन का पेड़ होता है ना, काले जामुन के पेड़ पे आपने उसकी पत्तियों को घर पे लेके आना है। कुछ पत्तियां ले आओ, 21, 31, 51 पीस पत्तियों को लाके घर पे आके उसको अच्छी तरह से धो लो और सुखा लो। सुखाने के बाद ये आपने करना है, शनिवार को करना है, जो भी करना है ये रेमेडी शनिवार को करनी है। शनिवार को ही लेके आनी है उसको, जैसे सुखा के आप जिस बेड पे सोते हो उसके गद्दे के नीचे इसको रख दे। इस पत्तियों को अपने गद्दे के नीचे रख दे। नेक्स्ट जो सैटरडे होगा उस पत्तियों को निकाल लो और नई पत्तियां डाल दो। 7 शनिवार को ये करना है आपने। और जो पुरानी होंगी पत्तियां उनको आप या तो पानी में बहा दो या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको रखो। उससे भी आपके जो रिलेशंस हैं अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी रेमेडी थी आज। तो सभी को मैंने रेमेडी अभी जो बताई है, किसी को भी कोई रेमेडी यानी कि कुछ पूछना है, समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो। और यदि छूट गया तो वापस इसकी रिकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, पूरा मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। यदि किसी को वैसे कुछ पूछना है, कुछ आपको लगता है भी मेरे को समझ नहीं आया, तो वो आप पूछ सकते हो। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे तो कैसे करना चाहिए? माय साक्षात आशुतोष केळकर आमच्या घरी। हेलो, एक एक करके फिर इसीलिए ये सबको अनम्यूट नहीं किया जाता। सभी आप हेलो सर। हेलो। सभी आप अपने अपने हैंड रेज कर लो। आप एकदम बच्चों से भी मतलब वो हो,
जब एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिल्कुल मतलब आपको समझना चाहिए कि जब आएगी सबके सबके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हाँ, तो अब आप एक एक करके हैंड रेज कर लो, जिसका भी क्वेश्चन होगा मैं सबके ले रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से सबको अनम्यूट करना खतरनाक रहता है, किसी के समझ नहीं आएगा। तो आप सभी हैंड रेज कर लो, जो क्वेश्चन होगा स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी बता सकते हो, यदि कुछ अपने रेमेडी बताइए उससे रिलेटेड भी कुछ कर सकते हो। सुमित जी आप करें अनम्यूट। जी सर, गुड इवनिंग, जय माता दी। जय माता दी। जी सर, मैं बोला हूँ जो कोई हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहता है, मतलब मान लो जो उसको अलग अलग है, सेपरेट है, तो उसमें क्या करे ठीक वो? है, जो उसके मतलब लिए फिर वो आप कर लो, हनी वाली कर लो, हनी वाले। हनी वाली कर लो, वो ज्यादा अच्छी है, उससे काफी रिलेशन वापस डेवलप हुए हैं। अच्छा, और जी सर जामुन वाला पेड़ का जो पत्ते की बोला था उसमें और एक बार रिपीट करेंगे? वो क्या है, जामुन की पत्तियों को लेके आना है शनिवार को, उसको धो लो अच्छी तरह से, और सुखाने के बाद आपने जिस बेड पे सोते हो उसके बेड के नीचे आप उसको पत्तियों को डाल दें, अच्छा, और पिलो के उसको नीचे रख दो? पिल्लो के नहीं, बेड के वो जो गद्दा होता है ना, गद्दा, सबसे नीचे, हाँ, गद्दे के गद्दे नीचे। के नीचे डाल के, और सैटरडे को वापस उसको उठा लो, नई पत्तियां फिर लाके वहां रख दो, 7 सैटरडे ये करना है। अच्छा, उससे जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। ठीक है सर। सर कभी आपके पास हेल्थ का कोई रेमेडी है तो वो भी बता दीजिए इस सेम वे में। ठीक है, हेल्थ के बारे में भी एक लेके आएंगे। हेल्थ में क्या होता है, अलग अलग फैक्टर रहते हैं। अच्छा सर, कोई भी एलर्जी, किसी अरे का एलर्जी का होता है तो एलर्जी का कोई रेमेडी होता है क्या? ऐसा ना, यही कह रहा हूँ एक्चुअली, क्या ये सिर्फ वास्तु के हिसाब से, खान पीने के हिसाब से ना, ये नंबरों से कुछ हेल्थ ठीक होनी है। अर्चना जी आप करें अनम्यूट। सर हाँ जी, जय माता दी। फिर आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट करो, आप म्यूट हो गए हो आप। हो गया सर। नमस्कार, जय माता दी सर। जय माता दी। सर एक्चुअली ना मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है इसको 4 बार कैसे फोल्ड करेंगे, प्लीज आप एक बार बता दें। फोटो को नहीं करना मैम, जी। फोटो को तो चिपकाना है, दो दो फोटो लेनी है, एक अपनी और एक जिससे रिलेशन ठीक करने हैं, हाँ जी। दोनों को फेस टू फेस चिपका दिया, हाँ। उसके चारों तरफ टेप घुमानी है, ओके। रेड टेप को घुमाओगे, एक साइड 4 बार, दूसरी साइड 3 बार, ओके। तो 7 बार हो गया ना। उसको हाँ फोल्ड जी मत हाँ। करो, फोटो को मैं फोल्ड नहीं करना वही सोच रही थी है। कि कैसे होगा। चलो कोई बात नहीं सर मैम, ये आपके ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स है सर। लास्ट अभी वेडनेसडे को मेरा आर्टिकल पेपर में पब्लिश हुआ। आप कह रहे थे 10,000 लोगों तक जाएगा, लिटरली 10 से ऊपर ही गया होगा। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बस यही टेस्टिमोनियल सुनना चाहते हैं, भी कुछ ना कुछ होना चाहिए आपका। हमारा यही पर्पस रहता है यहाँ पर भी, सबकी लाइफ अच्छी रहे, बस ये अभी थोड़ा सा वो बनाए रखें पेशेंस। अब आपको जी। सबको अनम्यूट करते हैं तो आप एकदम छोटे बच्चों की तरह, ऐसा नहीं है बिल्कुल, इसीलिए सबको म्यूट करना पड़ता है, भी एक एक करके अनम्यूट करते हैं, फिर एक एक के विचार लेने पड़ते हैं, तब क्या होता है कि कई ऐसे होते हैं जो लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, मेरे मैं बहुत पॉजिटिव ही जा रही हूँ, हर वेरी चीज गुड, प्लस में है। बढ़िया मैम, बस रेमेडी करते रहो छोटी छोटी जो है, लाइफ के जी। अंदर बढ़िया रहेगा, और भी मतलब ब्लेसिंग आने वाली है, चिंता मत करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो जय मच। माता दी, जय माता जय दी। माता। बिट्टू जी, बिट्टू जी अनम्यूट करें। सर नमस्कार। जय माता दी। सर मैं डिप्रेशन से बहुत गुजर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन है, मेरी वाइफ भी बीमार है, उसके एक बच्चेदानी में गांठ है बहुत मोटी, सो उसकी ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन की तैयारी करते हैं तो ब्लड कम आता है, ब्लड लगवाते हैं तो सांस फूलने शुरू हो जाता है, काम खराब है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो घर के अंदर नेगेटिविटी काफी ज्यादा है आपके। जी। तो अभी वैसे रेमेडी मैं दे रहा हूँ आपको, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आपने लेके आना है, सबसे पहले तो लेके आओगे गूगल, गूगल। और एक लेके आओगे लोबान। जी। ये प्योर वाली लेके आनी है, गूगल और लोबान ओरिजिनल चीज होती है ये।
इसको जी। दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके आनी है, यानी कि जी। 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम ले लेना, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। जी। इसको जी। लेने के बाद दोनों का पाउडर बना के जी। इकट्ठा मतलब मिला के रख लें। जी। और यदि ये तो मिला के रख लिया, उसके बाद या तो आप कोयला लेके आओ या लेके आओ ये उपले। जी। इनको गैस पे गर्म करके किसी कटोरी में या किस में रख के, प्लेट में रख के ना, जी। 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 हर जी। जितने भी घर के रूम्स हैं उनके अंदर आपने जी। जाना है और उसके ऊपर वो पाउडर डालना है थोड़ा सा, तो धुआं उठेगा, खुशबू आएगी। जी। ये सुबह शाम आपने स्पेशली करना है। जी। जी। इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जब हर चीज में प्रॉब्लम आने लग जाए लाइफ के अंदर, जी। तो ये समझो कि नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी घर पे है, इसको कंटिन्यू करने से वो एनर्जी घर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी। फिर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो दूर होने लग जाएंगी। बाकी कुछ डेट ऑफ बर्थ का फुल एनालाइज कराओगे, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप कभी भी आप संपर्क कर लेना। जी। और हाँ, लेकिन ये करोगे तो नेगेटिविटी सबसे पहले ना, घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, इसी चक्कर जी। के अंदर हर चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जी। जी। और जो आपको डिप्रेशन है उसके लिए 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले तो ग्रीन वाटर बोतल में पानी जी। पिया करो, या फिर अच्छा। चांदी का गिलास हो तो उसके अंदर पीने लग जाओ। जी। और दूसरा क्या है, पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। जितना जी। पानी पीना है उतना गिलास में लो या बोतल में लो, तो जब तक बोतल खाली नहीं होती उसको पीते रहो, गिराना जी। नहीं है जी। पानी को। ठीक है सर, ठीक है तब जी। भी आपके जो इमोशन है बैलेंस हो जाएंगे। और जब जी। भी मूनलाइट होती है उसके अंदर 10-15 मिनट आपने घूमना है, अच्छा जी। उससे भी आपकी जो डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। जी। जी। तो इसका, और एक आप सोते कौन से किस साइड सिर करके हो? सर मैं बेसिकली, हमारा जो घर है विदिशा घर है, तो जब हम सोते हैं तो हमारा जो सिर होता है वो दक्षिण और पूर्व के बीच में होता है। कोई बात नहीं, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। बाकी साउथ की तरफ करके सोया करो, उससे भी इसके अंदर काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी, कोशिश सर करो। सर सॉरी, साउथ और ईस्ट के बीच में सिर होता है जी। मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में हमारा घर है, मतलब सिर जो है हमारा वो दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन साउथ की तरफ स्पेशली करके देखो, हाँ जी, इससे तो भी जी ठीक है जी। इससे भी काफी रिलीफ मिलेगा। अच्छा जी। और एक और देखो, जो आपकी वाइफ है ना, उसके उसके लिए है, 2 आपने लेने हैं ये गोमती चक्कर। जी। जी। दो। 2 गोमती चक्कर लेके जी। रेड रेड कपड़े में बांध के, और जिस बेड पे वो सो रही है उस बेड के पांव पे उसको बांध देना। अच्छा जी। ठीक उससे है जी। जो बीमारी है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कुछ मतलब जैसे खून की कमी है, हो सकता है वो भी कुछ धीरे धीरे सेटिंग आ जाए, है ना। जी, ये कभी भी बांध सकते हैं जी? ये कभी भी बांध लो। अच्छा जी। और एक एक और करो, उनके नाम की ना ध्वजा चढ़ा दो मंगलवार को हनुमान जी के, स्वास्थ्य के लिए भी। ध्वजा यानी कि झंडा होता है ना, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ, और हाँ ये जी। कह के भी ये ठीक हो जाए, इनकी जो भी बीमारियां वो दूर हो जाएं, ये भी करवा दो। ध्वजा हनुमान मंदिर में चढ़ाना जी? हाँ, मंगलवार को उनके नाम से मंगलवार। चढ़ा देना, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है या कुछ भी है, तो वो भी हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएंगे अच्छे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ इन नंबर पे किसी पे? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद जी। जय माता दी। जय रोहित जय- गोयल जी अनम्यूट करें। जय माता दी सर। जय माता दी। सर वो गाड़ी खरीदनी है, बहुत समय से वो टलती जा रही है, 5-6 महीने से क्या चीज है? गाड़ी। आप अपना वीडियो बंद करो तब आवाज आएगी। आपका गाड़ी वो गाड़ी नेट, 1 मिनट। गाड़ी हाँ सर, गाड़ी खरीदनी है, वो 5-6 महीने टल रही है, हर 15 दिन में टल जाती है वो। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 7/10/1976। कोई बात नहीं, ले लो जब मर्जी ले लो, बढ़िया टाइम अच्छा चल रहा है। लेट मत करो, जब भी इच्छा हो ले सकते हो, सर टाइम कोई अच्छा विशेष चल। दिन? बुधवार के दिन लो, बढ़िया रहता है, गणेश जी का वार है, ले लो। सर कोई विशेष कलर या कोई भी कलर ले लें? कलर डार्क मत लेना, अच्छा, लाइट कलर। ग्रे वगैरह या कोई व्हाइट ले लो, और ले लो
विशेषकर ब्लैक कभी नहीं लेनी, डार्क ब्लू नहीं लेनी। कई बार वो आजकल शेड्स आ रहे हैं ब्लू वाले, ब्लैक वाले, या फिर एक आता है मैरून रेड, हाँ जी। ऐसे मत लो। बाकी कोई भी ले सकते हो, लाइट कलर में कुछ भी ले सकते हो। अच्छा सर, कोई भी नंबर तो फिर सब अपने हिसाब से मिलता है अब तो, या कोई नंबर विशेष ले सकते हैं उसमें से? ले सकते हो, ले सकते हो। सर उसकी बताइए। उसकी उसकी दक्षिणा 1100 रुपये है। ठीक सर। तो जब भी आपको मिले, क्या कहते हैं वो नंबर्स उधर से, जी। आरटीओ से, तो आप पता कर सकते हैं भी कौन सा नंबर आपके लिए बेटर है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक सर। जय माता दी। विकास जी बजाज जी। हाँ हेलो। जी विकास जी। हाँ जी, जय हाँ माता दी। जी, जय माता दी सर जी। जय माता हाँ दी। जी सर जी, मैंने आपसे पहले भी बात करी थी। जो मेरा हाँ और जी, मेरी वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कुछ, ठीक है, तो आपने कहा था कि डिवोर्स तो होगा, ठीक है। बट मैं अभी ये उसने मैं मेरे ये ऊपर मैं मैं ये तो नहीं कह सकता डिवोर्स, क्योंकि हम तो सिर्फ वो बता सकते हैं भी रिलेशन क्या, हम ये नहीं कह सकते भी डिवोर्स होगा या ले लो। नहीं नहीं, क्योंकि दरअसल केस ही ऐसा है हमारा। नहीं, डेट वो ऑफ तो बर्थ के सही है अकॉर्डिंग आपने जब अच्छा ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपने मैच किया था। एक्चुअली वो मेरे से 1.5 साल बड़ी भी है और 6 महीने ही हुए हैं शादी को भी। ठीक है जी। तो अभी उसने मेरे ऊपर कर दिया कोर्ट केस, ठीक है। वही 377 और दहेज मारपीट वगैरह जो चलती हैं लेडीज के। ठीक है जी। तो उसमें पूछना है कि कैसे, क्या कुछ सोल्यूशन क्या रहेगा इसका। वो तो फिर आप ना पर्सनल कंसल्टेंसी लो। आजकल कंसल्टेंसी 1400 से करके हमने 500 रुपए कर दिया, इसीलिए कि आप सब ले सको। यहाँ पर जो पर्सनल चीजें हम आपसे पूछ नहीं सकते, हम्म। अच्छी तरह से हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए अच्छी तरह से पूछ के दोनों की डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज करके फिर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आप पर्सनली मिले, क्योंकि कुछ ऐसी ये चीजें हैं जो हम सबके सामने मतलब ना तो पूछ सकते हैं, और कई बार, है ना। तो हम्म। इसलिए इसलिए आप पर्सनली कभी भी कांटेक्ट कर लेना, सारा अपने आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ को चेक करके वापस एक बार, क्योंकि दिन के अंदर हम इतनी देखते हैं, हमें याद नहीं रहता भी क्या था, नहीं नहीं नहीं, वापस बिल्कुल चेक सही बात करके, है सर। है ना। तो हाँ जी। वापस देख के अच्छी तरह से एनालाइज करके, क्योंकि ये जो ऐसे पर्सनल कुछ होते हैं जो यहाँ पर हम्म। डिस्कस नहीं तो करें तो ठीक रहता है ना। नहीं नहीं, मैं वेबिनार के बाद आपको कॉल कर। हाँ जी, जय माता दी। जय माता। पायल पटेल जी। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, थोड़ा सा ना हमारे ये कोर्स के संबंधित कुछ आप देखो। अर्पित बताना। जय माता जी सबको। तो हमारा जो हमारा कोर्स है, एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है इसी टाइम पे 3:33 पे, जिसकी की एक्सचेंज फीस है 5100। और इसके अंदर हम आपको फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस तक और उसके बाद एक्सपर्टीज तक हम आपको लेके जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा बेसिक, जिसके अंदर की हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, लोशू ग्रिड के बारे में, और जो टाइप्स ऑफ प्लेन्स होते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और डायगोनल प्लेन्स। उसके बाद आते हैं साइकिक नंबर, जिसको कि हम ड्राइवर कंडक्टर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर एंड एंजल नंबर। फिर उसके बाद थर्ड थर्ड स्टेप इसमें होगा कि पर्सनैलिटी ऑफ नंबर्स की, जो फर्स्ट टू 9 नंबर्स होते हैं, जो वो उनके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बेसिक के अंदर एक और चीज आएगी, वो है कंपैटिबिलिटी एंड नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये पूरे ही आपको काम आएगा कि कौन से नंबर किससे कंपैटिबल है और कौन से नहीं है। तो एडवांस के अंदर आएगा, जो फर्स्ट चीज आएगी वो आएगा 9 into 9 साइकिक एंड डेस्टिनी पंच लाइन्स आएंगी, जो कि 81 जितने भी ड्राइवर एंड कंडक्टर के रिलेशंस होते हैं उनकी मेन पंच लाइन। उसके बाद आएगा इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स, जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ के अंदर
काफी सारे नंबर्स रिपीटेड होते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज चार्ल्डियन और पाइथागोरस नंबर वैल्यूज। जैसे कि सर बताते हैं कि आपको चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी हम यूज करते हैं, बट फिर भी हम आपको पाइथागोरस की नॉलेज भी देंगे। और उसके बाद 100 नंबर्स, 1 से लेके 100 नंबर्स हैं। जैसे कि हमारा नेम नंबर 42, 24, 60 किसी पे भी आ सकता है, तो वो नंबर कौन से अच्छे हैं और किस पे करना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर टेंस, पर्सनल ईयर एंड पर्सनल मंथ, एज वेल एज हस्बैंड वाइफ कंपैटिबिलिटी। सो स्पेशलाइजेशन में आ जाता है रेमेडीज, जो कि हैं इंडियन वैदिक रेमेडीज एंड फेंग शुई रेमेडीज। कभी भी जैसे अगर हम फॉरेन के क्लाइंट को कंसल्ट करते हैं तो हम उनको इंडियन वैदिक रेमेडीज नहीं दे सकते, तो उनके लिए आती हैं फेंग शुई रेमेडीज। वैसे इंडियंस भी यूज कर सकते हैं फेंग शुई रेमेडीज, बट मोस्टली हम ये फॉरेनर्स को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद होगा कंपैटिबिलिटी फॉर बिजनेस पार्टनर्स, चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड एंड ब्रेसलेट्स। तो ये सब होने के बाद कोर्स में हम आपको बोनस टॉपिक्स भी करवाएंगे, जो कि है नेम चेंज रेमेडीज, मतलब वेल्थ एंड फाइनेंस। नॉर्मल आप ये पढ़ सकते हैं, जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कंसल्ट करते वक्त, ये सब उनसे रिलेटेड है। और इसके बाद हम आपको कराएंगे स्पेशल न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स, जो कि आपको कोई भी नहीं करवाता। सो ये हैं 10, 11, 12 के आसपास है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स, जो कि हैं इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, टर्निंग पॉइंट, फैमिली सपोर्ट, नंबर इन ग्रिड फॉर मैरिज, बेबी बॉय बेबी गर्ल, नंबर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब, मल्टीपल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल मैरिज लाइफ, एंड प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर्स। और इस सब के बाद हम एक या 2 क्लासेस ऐसी भी रखते हैं जिसमें कि आप अपने क्लास मेंबर्स की प्रिडिक्शन करते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है और मार्केट लेवल पे क्या चल रहा है। उसके बाद अभी हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया जो कि सिर्फ 2 डेज का होगा, जो होगा वैदिक एंड रुद्राक्ष रेमेडीज। इसमें वैदिक रेमेडीज भी कराई जाएंगी, प्लस 17 मनी 16 मनी जितने भी रुद्राक्ष होते हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वैसे तो 1400 रुपीज होती है पर्सनल कंसल्टेंसी की, अभी थोड़े टाइम के लिए चल रही है 500 रुपीज, 501 रुपीज। तो आप सर से जूम पे, आप फोन कॉल पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आपके लिए हम मीटिंग रखवा देंगे। उसके अलावा आपको एक पीडीएफ भी मिलेगी जिसके अंदर आपकी ग्रेड और 51 पेजेस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप अगर पेमेंट करना चाहें तो इस नंबर पे भी कर सकते हैं। अब एक एक करके वापस क्वेश्चन ले रहे हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। ये हमारा कोर्स था, तो इसके अंदर यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक रेमेडियल रखा है सैटरडे और संडे को, 2 दिन का है, और उसकी एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 951। इसके अंदर आपको रेमेडी दी जाएगी। आपको यदि किसी चीज की नॉलेज है या नहीं है, चाहे न्यूमरोलॉजी की चाहे वैदिक की है या नहीं है, तब भी आप उस रेमेडी को करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में रेमेडी दी जाएगी, प्लस रुद्राक्ष के बारे में दी जाएगी, क्योंकि हम इंडिया के अंदर रहते हैं। और रुद्राक्ष यदि हम यूज करते हैं तो इसको जब हम अपने साथ जोड़ते हैं तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। इसको कैसे धारण करना है, क्या क्या करना है, 1 से लेके 14 तक के जो होते हैं उस हिसाब से हम आपको बताएंगे भी कौन सा यूज कर सकते हो, किस चीज के लिए कर सकते हो, क्या पर्पज है। तो इस हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हो। रेमेडी भी बताएंगे जो आपकी लाइफ के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बिना किसी की कंसल्टेंसी के भी यदि आप रेमेडी करते हो तो लाइफ के अंदर बहुत अच्छा रहने वाला है। और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 951 यानी कि 951 रुपये रखी है, और 2 दिन की क्लास है। इसके अंदर हम आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे इसका, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आपके जो जीमेल पे है वो मिलेगी आपको, कंटिन्यू आपके पास रहेगी। जब भी आपने उसको देखना हो देख सकते हो। अब किसी के क्वेश्चंस है तो वो आप सभी हैंड रेज कर लो वापस। और पायल पटेल जी आप करें अनम्यूट। हाँ मैंने किया है जी सर,
सर जी हाँ मैंने जी, किया है। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। मेरे हस्बैंड की बर्थ डेट है 11/1/1976। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? इनका मुझे मतलब जनरली क्वेश्चन है इनका रिगार्डिंग द रिलेशनशिप विथ वाइफ के बारे में, मतलब आप कौन हो? मैं उनकी वाइफ ही हूँ। क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहे थे, कोई और पूछ रहा हो। मैं उनकी वाइफ ही हूँ। अच्छा फिर ठीक है मैम, यही पूछ रहा हूँ मैंने। कुछ पहले तो कह रहे हो भी मैं वाइफ बोल रही हूँ, फिर आपने कहा भी उनके रिगार्डिंग, मतलब तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। जनरल भी और मेन बेसिकली उनका रिलेशन उनकी वाइफ के साथ। ठीक है मैम। रिलेशन तो मैम मतलब ये समझो, वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। एक तो हाँ एक जो होती है ना खुशी होती है लाइफ के अंदर, वो गायब है। रेस्टेड लाइफ हाँ होती है जिसको कहते हैं, वो चीज है इनकी लाइफ के अंदर। हाँ बाकी मैरिज लॉन्ग टाइम चलने वाली है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मतलब, मजबूत वो क्या कहते हैं जोड़ है। और हाँ हाँ। तो इसलिए इसकी तो बिल्कुल टेंशन मतलब। बाकी उनके वैसे लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल है, तो उसके लिए इनका थोड़ा सा नेम को सेट करवाओ और रेमेडी करवाओ, तभी जाके लाइफ थोड़ी सी ठीक होगी। मैं आपको क्योंकि जो पर्सनल कंसल्ट करवा लेती हूँ सर। उनको आज इवनिंग में आएंगे ना मेरे हस्बैंड, तो मैं आपसे और मैं और वो पर्सनली उनका करवा लेती हूँ। एनालिसिस करवाना है मुझे। हाँ करवाओ मैम। एक्चुअली क्या है, जैसे इनके ना एंटी हैं, और ये लाइफ टाइम भी प्रॉब्लम रहती है। जिनके भी इस हिसाब से होते हैं ना, वो क्या प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है जब तक कि हम इसको अच्छी तरह से सेट नहीं करते। तो अच्छा तो इसलिए इसको करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी मतलब धीरे धीरे बढ़िया रहने लग जाएगा। दूसरा क्या होता है, जैसे जो ये डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर यदि हम करवाते हैं, तब लाइफ के अंदर जाके धीरे धीरे कुछ मतलब चेंज आने लग जाता है। नहीं तो वैसे इनकी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी यानी कि खुशी के भाव नजर नहीं आते। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है। तो थोड़ा सा हाँ, हाँ यही है, भी केयर करके इसको करवाओ, जरूरी है। मतलब नेम करेक्शन करवाने की जरूरत है नेम आप बोल नेम रहे भी हैं। है, और भी रेमेडी दूंगा जिससे कि हाँ ठीक होगा, है ना। हाँ हाँ, वही स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन फिर भी अपने पर होता नहीं है। मतलब स्ट्रगल। सेटिस्फेक्शन नहीं होता मैम। बाकी कभी भी गुस्सा हो जाते हैं अचानक ही, ये भी इनके अंदर हाँ कुछ दिख रहा है। तो ये जो चीजें हैं सब ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, मैं फिर इवनिंग में आपका अपॉइंटमेंट किन से ले सकती हूँ, जब भी वो आ जाएंगे तभी। आप मैम व्हाट्सएप पे संपर्क करोगे, आज या कल के अंदर चेक कर लेंगे, क्योंकि शाम को क्लासें भी होती है ना। हाँ तो ठीक है। इसलिए हाँ वो आप एक बार व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, फिर सेटिंग कर लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, जय थैंक यू जी। जय माता। जय माता संजय दी। जी, जय माता। संजय जी अनम्यूट करें। हाँ सर। हाँ जी संजय जी। हाँ, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। गुरुदेव आपसे एक चीज पूछना था। एक मेरा पड़ोसी है, हाँ जी। बगल में, वो 4-5 महीने पहले घर से जैसे ही चाय पीने के लिए निकला था, आज तक वापिस नहीं लौट के आया। और बच्चे उसके छोटे छोटे। ठीक है, लौट कर नहीं आया। नहीं जी। ठीक है, यदि मतलब आप एक काम करवाना, उनके जितने कपड़े वगैरह है ना, कपड़े जी। कोई चीजें हैं उनकी, उनको कहना एक बैग में रख के, एक बैग बना लो उसको, और उनके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखवा कर ऊपर कुछ भारी चीज रखवा दो। अच्छा सर। उससे कुछ दिनों के अंदर कुछ खोज खबर मिल जाएगी। उनके जो खुद के पर्सनल कपड़े हैं, ठीक कुछ है सर। सामान है, कोई भी सामान होगा ना, कोई पर्स वगैरह, कोई बेल्ट वगैरह, कोई भी चीज है, जूते जाते हैं, तो एक बैग में भर दो। भरने के बाद आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखवा दो, और कुछ ऊपर भारी आइटम रखवा दो, भारी चीज। तो बहुत जल्दी ओके कुछ सर। समाचार, चांसेस मिल जाएंगे। जय थैंक यू माता सर। दी। एकलव्य गोयल जी। जय माता दी।
एकलव्य गोयल जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। गला ले ले फिर। बिजुमणि बर्मन जी आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर जी। नमस्कार मैम। सर जी मैं अपने बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। हाँ जी पूछिए मैम। मेरा जो बेटा है ना वो पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगाता, और क्या होता है कि हम लोग की बात भी नहीं मानता। वो छोटा है अभी, लेकिन इसलिए मैं कुछ रेमेडी कितने होता साल तो। का है? 8 साल का। 8 साल के बच्चे की कोई रेमेडी नहीं होती, 10-12 साल से पहले हम प्रेडिक्शन करते ही नहीं। सर फिर भी उसका मैंने आपने कुछ कृष्ण दिया जी, था ना। मैम कृष्ण जी घर पे आए हैं तो उनको उनका पूरा आदर सत्कार किया करें, मक्खन खिलाया करें। छोटे बच्चे हैं, उछल कूद करेंगे, तो हाँ। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, कृष्ण जी की सेवा करो तो कुछ नहीं सर जी, क्या है कि आशीर्वाद हाँ, मिलेगा। हाँ सर जी। इसलिए हाँ, तो इसलिए इसके लिए मतलब कृष्ण जी की प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाएंगे। नहीं जय सर जी, माता दी एक की। बात, ना सर जी एक बात पूछना चाहती हूँ फिर भी। हाँ मैंने जी, हाँ जी। आपके वो चैनल में देख के निकाला था वो साइकिक नंबर, भाग्यांक नंबर। मैम तो प्रेडिक्शन कभी बच्चों की सही नहीं रहती, यही कह रहा हूँ। नहीं सर, उसका छोटे बच्चों नाम में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रही थी। नाम के लिए तो वो पर्सनली कंसल्ट करोगे, यहाँ पर नाम को हम सेट नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, इसलिए मैं पूछना चाहती नाम थी। करा सकते हो, नहीं नाम करवा सकते हो, 10th से पहले छोटे बच्चों का नाम सेट करा के कराओ, ये अच्छी बात है। बाकी हाँ। यदि कोई पढ़ने के अंदर मन या कुछ है, वो धीरे धीरे सेटिंग हो जाती है। छोटे बच्चों की प्रेडिक्शन हम करते नहीं, सिर्फ नेम को सेट करवाओ, ये सही है आपका, एकदम बढ़िया है। हाँ ताकि सर, यही। लाइफ ठीक रहे। तो आप हाँ पर्सनली कभी भी कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक है। हाँ ठीक है सर, मैं एक बात वही पूछना चाहती थी। हाँ जी, हाँ जी। उसका साइकिक नंबर, भाग्यांक नंबर और क्वा नंबर सब 5 है। मैं बाकी सब ठीक है, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। बस नेम को मैं सेट करके आपको दे दूंगा, वो आप ठीक एक है। बार कर लेना। जब एक्चुअली के 12-13 साल के बच्चे के बाद ही हम कुछ चेक करते हैं, बिल्कुल चेक ही नहीं करते। ठीक है, थैंक यू सर जी। जय माता दी। निधि जी अनम्यूट करें, निधि जोशी जी। जय माता दी सर। जय माता दी मैम। सर मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? सर 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1974। क्या क्वेश्चन है मैम? सर वैसे तो सब ठीक है हम लोगों के बीच में, बट ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं ये। कहते भी हैं कम करूंगा, लेकिन कम हो नहीं पा रही। हेल्थ की मतलब मुझे इनकी चिंता रहती है। हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ? बीपी है सर, इनको बीपी हाई का प्रॉब्लम है पिछले 8-10 सालों से। ठीक। तो कुछ मतलब ज्यादा गुस्से भी करते हैं, या कुछ ज्यादा नहीं कोई नहीं स्कीमें बनाते हैं, कुछ स्कीम वगैरह, कोई नहीं दिमाग नहीं चलता नहीं रहता हो ज्यादा? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा भी नहीं है सर, वैसे बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बट वो उसकी वजह से जैसे अब थोड़े मोटे भी हो रहे हैं, और मतलब चिंता सी होती है कि मतलब ड्रिंक करना इतना ठीक नहीं है। समझते ठीक भी है है मैम। इसको, कौन पर सा ब्रांड पीते हैं? ब्लेंडर स्प्राइट सर। ठीक है, उसकी एक बोतल लेके आओ, जी सर। और उसको आपने एक ऐप है महावास्तु, जी सर। उसको आप डाउनलोड करो। ठीक है सर। डाउनलोड करके आपने घर के सेंटर के अंदर खड़े हो जाओ। ठीक है सर। उसके ऊपर लिखा होगा डिस्पोजल, ओके सर। वहां पर ये बोतल रख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उस ठीक है जगह सर। पे जहां पर डिस्पोजल लिखा होगा ना, जी सेम सर। ब्रांड ही रखना है, और कोई मत रख देना, नहीं तो वो उठा के पी बिल्कुल। जाएंगे। सेम होगा तो पड़ी रहेगी।
ठीक है सर। ठीक है, जय माता दी मैम। थैंक यू सर, जय माता दी सर, थैंक यू। भाविका जी आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जय माता दी। जय माता दी। सर मुझे शादी के लिए पूछना है कि मेरी शादी के लिए मतलब कब तक हो जाएगी, कुछ मैम शादी रेमेडी। के लिए आप पर्सनली कंसल्टेंसी लें, यहाँ पर मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता और कोई ऐसे होते हैं जो बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसी क्योंकि एक्चुअली क्या ये चीज ऐसी है कि हम पूरी वो एक बार काउंसलिंग टाइप करते हैं, उसके बाद आपको जो देंगे सोल्यूशन वो बहुत स्टिक होता है और बहुत जल्दी मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगी, शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम ना तो इतना टाइम दे पाते हैं और ना ही कुछ ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात जय नहीं सर, माता दी। थैंक यू। जय माता दी। रमा जी। यस सर। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1982। ठीक है मैम, क्या और क्वेश्चन है? उसके लिए कुछ रेमेडी चाहिए मुझे। पहले ये तो बताओ क्या हाँ, प्रॉब्लम है? रेमेडी तो तभी होगी, उससे पहले हाँ, तो उसका रेमेडी नहीं, क्या? आप डेट ऑफ बर्थ, मुझे लगा डेट ऑफ बर्थ बता के करेंगे। उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है 12 साल पहले। ठीक है। तो अच्छी तबीयत वगैरह अच्छी है तबीयत, पर और एक मिनट इसके अंदर अभी चेक करते हैं कुछ। पहले ये बताओ कि पूछना क्या चाहते हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रही एक्चुअली। किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो वो कैसे रहेगा उसकी हेल्थ वगैरह बाद में? हेल्थ वगैरह तो ठीक है मैम, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम आई है वो घर पे ना ध्यान रखा करो, जो भी खराब चीजें होती है उनको फेंका करो। जितनी भी हम क्या करते हैं, इंडिया वाले क्या करते हैं, कोई चीज घर पे खराब हो गई उसको हम क्या रख देते हैं। हाँ। तो इसी तरह से यदि कोई आरओ घर पे पड़ा हो खराब, वो किडनी को खराब कर देता है। नहीं, आरओ तो नहीं, खराब आरओ नहीं है, रेगुलर कोई बात नहीं मैम, 12 साल पहले या जब भी हुई होगी उस टाइम की बात है, आज की बात नहीं है ना। हाँ नहीं। हमारे पास कई ऐसे कष्ट मतलब जैसे आते हैं, ज्यादातर आरओ घर पे खराब पड़े होते हैं और चीजें, तो इनको फेंको बाहर, गले के अंदर या चिपका के मत रखो, क्योंकि जो चीज खराब हो गई है उसको आपने क्या करना है। हाँ। ठीक है ना। हाँ, तो इसका विशेष ध्यान रखो। बाकी अब जो एक मिनट रुको, बस ये अभी थोड़ा सा केयर करोगे। 1-2 साल अभी है जो अभी सपोज करो हेल्थ के अंदर थोड़ी बहुत आ सकती है, बाकी वैसे ओवरऑल ठीक है, कोई टेंशन नहीं। वो किडनी टिकेगी ना पर आखिरी तक? हाँ एकदम सही, चिंता मत करो। और सर ये आपने हाँ जी, फोटो का जो बताया वो कहाँ रखना है? फोटो कौन सा फोटो? ये फोटो की रेमेडी बताई, फेस टू फोटो फेस तो 2-3। अच्छा, फेस टू फेस उसको स्टार्टिंग में तो रखोगे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। हाँ। उसके बाद आपने रखना है साउथ वेस्ट के अंदर। अच्छा। हाँ। और इसको वे मौली धागे से बांधा तो चलेगा ना? नहीं, उसको रेड टेप से करना है, रेड टेप से। टेप यानी कौन सा मिलता है वो? सेलो टेप या कोई भी ले लेना जो इलेक्ट्रिकल वाली आती है, राइट, वो ले लेना। और इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, आप चैनल पे देख लेना आराम से। अभी क्या है, सभी के क्वेश्चन लेने होते हैं तो थोड़ा सा इतना टाइम नहीं होता। हाँ। ओमकार जी। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1989। क्या क्वेश्चन आपका? अच्छा, ये वाइफ ना फैमिली के साथ रहना नहीं चाहती है और अभी मायके चली गई है, 3 महीना हो गया। उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्या ये टिकेगा आगे रिलेशन? उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1991। 1 मिनट, 1 जनवरी 1991। 91? हाँ। एक जनवरी 1991। हाँ। प्रॉब्लम तो रहेगी, लाइफ टाइम ही रहनी है मतलब। अच्छा,
इसका उपाय कुछ है या फिर वो टूटेगा रिलेशन या रिलेशन रहेगा? देखो अब यहाँ क्या बताए, आप पर्सनली बात करोगे, बाकी प्रॉब्लम रहेगी ये। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पर्सनली पूछ लेता हूँ। और ये हाँ। मैं ये पूछना था कि मेरा घर कब हो सकता है, ये अभी पूछ सकता हूँ, मतलब कि घर का योग दिख रहा है कुछ? घर का नेक्स्ट ईयर कर लो, कुछ करना चाहते हो तो। ओके ओके, फरवरी के बाद कुछ प्लानिंग करनी है, कर लो, सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। ओके, और बाकी जो पूछना है वो पर्सनली कांटेक्ट करना होगा ना? हाँ, वैसे प्रॉब्लम रहेगी इसकी। हमारा एक वो है वेबिनार, उसका मैरिज के ऊपर ही है, वो आप उसके नंबर चेक करो। तो अब डायरेक्टली बोलने में भी कुछ रहता है, और या फिर आप पर्सनली कंसल्टेंसी लें तो उसमें उसके अंदर आपको अच्छी तरह से, मतलब, है ना। ठीक है, जय माता दी। जय एकलव्य गोयल जी। हाँ, जय माता दी सर। जय माता दी। सर मैं निधि गोयल। हाँ जी निधि जी। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हमारी जो सास हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मी, हाँ उनका जी। मतलब सहयोग भी नहीं है हमारे पास घर में, और बहुत अजीब विचार है। मतलब इवन सास बहू के बीच में तो सर एक वो चली आ रही है, उसके लिए नहीं, लेकिन अपने बेटे की तरफ ही ध्यान नहीं है उनका। चलो तो कोई बात सर नहीं मैम, उनके साथ वो आपको बताया था ना, एक वो बुक करवा लो, ग्रुप फोटो। जी और वो 2 करवाओ, गोल्डन और ब्राउन करा के आप जी लगाओ, बकायदा आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, क्या वो मतलब करो। सर वो हमें उस पे मिल जाएगा सर, उसका रिकॉर्डिंग देख? इसके अंदर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पे सुन लेना, जी जी ग्रुप फोटो करवा के ना वो कर देना, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। काफी को करवाया और पॉजिटिव है रिजल्ट। तो जी ये चैनल आपने सर। कर लिया सब्सक्राइब तो ठीक है, नहीं तो राजकुमार चुग नाम से चैनल है, जी जी जी, तो उस पे जितना भी रिकॉर्डिंग आ ध्यान है जाएगी। मतलब, हाँ जी, जितना भी ध्यान है अपने बड़े बेटे की तरफ है, ये हम छोटे हैं, हमारी तरफ इतना मतलब शुरू से, मेरी शादी को 16 साल हो गए, कोई आज तक कोऑपरेट नहीं करा हमारे हो साथ। जाएगा मैम, उस बस वही है, वो करो। इसके अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। जी तो आप ऐसे करके आप फोटो खिंचवा के अपने हस्बैंड के साथ और मदर इन लॉ के साथ खिंचाओ, और उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर और साउथ वेस्ट के अंदर लगवाओ, बहुत जी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जी सर। तो जय सर माता दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी मैम, पूछिए, मतलब कोई सर है घर क्वेश्चन तो। को, हाँ घर को लेकर के समस्या थी कि मतलब वो घर का कुछ करना भी नहीं चाह रही, घर का मतलब वो होना है। मैम एक बार पहले रिलेशन तो ठीक करो, घर तो बाद की बात है। जी सर। क्योंकि घर के अंदर तो हम वैसे भी, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, कोई भी अधिकार नहीं कर सकता कि हमारा इसके अंदर है, क्योंकि हमारा तो हाँ कुछ जी लगा तो होता नहीं, जी 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 सब माँ बिल्कुल। बाप का है। जी अब उनकी इच्छा है अभी दे या ना दे, जी सर, वो तो बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो उससे पहले रिलेशन ठीक करो, हम्म। और सुबह शाम पैरों को हाथ लगा के आया करो, कुछ खाना वगैरह खिलाओ, बढ़िया रिलेशन ठीक करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज पे अधिकार मत करो, कोई सबका यही हाल है। कारण क्या होता है कि जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, आजकल यदि वो आपको दे भी देंगे, कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा के वापस भी ले सकते हैं। हाँ हाँ सर, वो तो सब पता है जी, बिल्कुल ठीक हाँ, है। तो लेकिन इसलिए वो प्रॉपर्टी से एक्चुअली वो ऐसा होता है विचारधारा मैम, कुछ अलग है, इस समझ वाले। लीजिए हाँ विचारधारा जी तो मैम, पता क्या होता है, एक एक पक्ष की सुन के विचारधाराओं को हम हाँ कभी जी भी वो नहीं कर सकते। लेकिन ये है भी, आप रिलेशन बनाना चाहोगे, किसी के साथ भी होता है, क्योंकि मैं अपना खुद का बताता हूँ, मेरे ऐसे रिश्तेदार है, किसी के घर जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि उन्होंने केयर नहीं की, और जब हम जाते हैं तो सेम रिश्तेदार के घर में तो पूरी केयर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी करते हैं, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है। जी किसी के घर में जाके आप उनका ये देखो भी क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो गलत है। और अब कल की बात है, वो अब चलो वो तो नहीं बताता, लेकिन हमारे पास क्या डेली आते हैं। जब आप अपनी मदर को मदर समझते हो तो उनकी मदर को भी मदर ही समझो। सर, हमारे मेरे से तो कोई विचार वो है ही नहीं। ऐसे मैं नहीं, कह रही ऐसे थी नहीं अपने कह रहा बेटे मैम, की तरफ से समझो, ही। एक ही बात है, बेटे की तरफ से हो, यदि आपने उनका दिल जीत लिया तो बेटा तो दूर हो जाता है। कई बार सुना चलिए। नहीं है कि मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है उनको। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, बिल्कुल केयर करो, बुजुर्गों की जितनी हो सके केयर करो, और जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी बिल्कुल नहीं देंगे। इसके लिए कोई रेमेडी नहीं, कोई कुछ नहीं। कारण क्या होता है, उनकी चीजें हम कैसे उनसे ले पाएंगे, ये बताओ। बिल्कुल सर, वो बस। उसके अंदर हमारा कोई हिस्सा नहीं होता, सिर्फ ये है कि उन्होंने हमारे पे मतलब वो किया होता है, क्या कहते हैं, एहसान की, हमें पैदा किया, इस दुनिया में लाए, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई कराई,
अब हम उनको कहें कि प्रॉपर्टी का अदा करो जिस घर में रह रहे हैं, तो कैसे कर लेंगे? वो जब तक रह रहे हैं रहने दो, और जितना हो सके कोशिश करो भी उनकी सेवा करो, बस ये है। ठीक है सर। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी सर। निधि सिंह जी। जय माता दी सर। जय माता दी। सर मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1987 और नेम है अमित कुमार। तो इनका जो है अमित 1 पे आता है, कुमार 6 पे आता है, तो क्या इनकी नेम करेक्शन की जरूरत है? बेसिक नंबर भी 6 है, डेस्टिनी नंबर भी 6 है। देखो मैम, टोटल तो 7 आ गया ना। हाँ जी, इनके नाम का टोटल 7 है। बस फिर करेक्शन की तो जरूरत रहेगी। और इनका बेसिक नंबर 6 और डेस्टिनी नंबर 6 है। देख लिया मैम, देख लिया, एकदम सही है। और आप जो मेरा कह रहे जो है, हो, हाँ जी, मेरा निधि सिंह है, निधि 7 पे है, सिंह 8 पे है, तो मेरा टोटल जो है कंपाउंड नंबर 15 है, निधि सिंह का टोटल 6 आता है। ऐसा ना मैम अलग अलग मत बताओ, आप पूरा नाम बताया करो तो आपका 6 पे हो जाएगा। लेकिन आपका साइकिल डेस्टिनी क्या है? साइक्लिक नंबर बेसिक नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 10 है, मतलब 1। 1 है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पूरा बताया करो। जी सर। नहीं, मैंने कहा 0 लग जाने पे, मैंने वेबिनार अटेंड किया था ना, तो 0 लग जाने पे कुछ और अलग वैल्यू हो जाती है, मैंने इसलिए बताया आपको। आप तो सब खुद ही जानते हो। जीरो लगने पे वैल्यू कैसे होगी? वो तो सिंगल, हम तो इसको डिजिट को सिंगल पे लेके आएंगे ना। जी सर, जी सर, मेरी वो डेट ऑफ मोबाइल बर्थ है। नंबर, वो मोबाइल नंबर पे है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं है। जी सर, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कुछ मेरा मतलब सही से बता ना पाऊं, तो उसका मतलब कि रिजल्ट नहीं, वो ठीक ना सही है, आए। आपकी बात है। जो आपका है निधि सिंह है, टोटल कितने पे आ रहा है? कंपाउंडिंग मेरा नंबर आ कितना रहा है है दोनों का? 6। दोनों का मेरा जो मोबाइल नंबर, नहीं, जो हाँ, नाम का टोटल आपका नाम है, टोटल दोनों का मिला के कितने पे कंपाउंडिंग आ रहा मेरा है? 6 पे आ रहा है सर, टोटल निधि से 6 तो आ रहा है, कितने के 6 पे? 15 के 6 पे। 15। हाँ जी, कंपाउंड नंबर 15 है, निधि 7 है, सिंह 8 है, तो ठीक है, टोटल 15। ठीक है हाँ मैम, जी, ठीक है, फिर ठीक है, तो बढ़िया सिंह में नेम, पूरा बताया करो आप। जी सर, जी सर। तो मेरी डेट ऑफ ठीक है, बर्थ 62/1981 है, तो ये मैरिज लाइफ कैसी रहेगी हम लोग की? 1 मिनट। मैरिज लाइफ तो आपके हस्बैंड की देख के लगता है बहुत अच्छी है, 2766 है, यानी कि मैरिज के पूरे नंबर है, एंजॉय करोगे फुल, टेंशन मत लो। हाँ, 16 अप्रैल 2020 में हुई थी हम लोग की मैरिज, तो ये है। नहीं, बढ़िया मैम, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आज के बाद जब भी कोई आपसे नाम पूछता है ना, पूरा बताया करो, तभी 6 की वाइब्रेशन आपके साथ रहेगी अटैच। जी सर। नहीं, मैंने कहा आप तो सर हो गया था खुद ही हो, तो आपको बताना तो जरूरी है कि मेरा ये है, ये है, नहीं, इसलिए मैंने बताया। आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी तो यही बता रहा हूँ कि जब भी आपने बताना ना किसी को, मेरे को नहीं, जब भी आपसे कोई नाम पूछता है, जी वाइब्रेशन सर। तभी आपके साथ 6 की अटैच होगी यदि पूरा नाम बताओगे। हाँ। क्योंकि जिसको हम बताना है, ये नहीं बताना तो पहला ये और दूसरा ये, सीधा पूरा अच्छा जी, बता के अच्छा। ना, तब उसकी वाइब्रेशन को आप अपने साथ जोड़ सकते हो। जी सर, तो मेरे मतलब कि नेम करेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना सर? मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी तक जो है, बाकी तो फुल एनालाइज करना पड़ता है भी क्या चीज है। और ये जो लेकिन अमित कुमार की बताई आपने, उनकी रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि उनका टोटल वो तो 7 आ रहेगी रहा 7, जो 7 है आगे है। जाके प्रॉब्लम्स करता है। इसके अंदर 2-3 चीजें हो सकती है। एक तो हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, अच्छा जी सर। एक किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं तब प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किसी को पैसा देते हैं तब वापस नहीं आता। अच्छा जी, अच्छा जी। जो अपने नियर एंड डियर है उनसे प्रॉब्लम हो सकती है ये नेम्स के चक्कर में, तो उनको जरूरत है करेक्शन की। सर तो ये एक आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा? मैम एक एक क्वेश्चन, एक एक इतने सारे भी हैं हमारे पास, एक सर पूरा। प्लीज, सर प्लीज, इसलिए बड़ी आप जल्दी नहीं नंबर आता मैम, है सर। आजकल सिर्फ 500 कर दिया, इसीलिए जो भी हो सर, आपके लिए पूरा टाइम हमारे पास है। सर ये जो नेम लेकिन करेक्शन है ना उनका, वो मैं आपसे करा लूंगी, लेकिन अभी बता दीजिए, कह ये रहे हैं इनका सारा कुछ उसी के, यही कह रहा हूँ, सारा कुछ उसी के अंदर होगा मैम। अभी इतना डीपली हम जा नहीं पाते, ये समझो। यहाँ तो सिर्फ एक वो होता है भी, चलो हाँ रफली हाँ। बता दिया ना। कोई भी ये सर, जो चीजें होती है जो मेन होती है और ज्यादा डीपली देखनी पड़ती है, वो टाइम लगता है उसका, नहीं इतनी सर, जल्दी से। डीपली में तो ये होता है ना, बेबी भी, ये भी बहुत सारी चीजें होगी, वो तो मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो हल्का पूछ रही हूँ बस नॉर्मली, जैसे वो तो बहुत सारी चीजें होती है ना। आईएएस ऑफिसर बनाना हल्की बात है? नहीं नहीं सर, मतलब कितने कह रही हूँ परसेंट रिजल्ट आता है, कितने परसेंट रिजल्ट आता है मैम? नहीं, वो तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री हूँ आपकी बात पे, लेकिन मैं कह रही हूँ फैमिली में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जय हाउस। माता दी मैम, जय माता दी। नेक्स्ट सुषमा जी। सुषमा जी अनम्यूट करें, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
शालू जी, शालू जी अनम्यूट करें। जय माता जी की। जय माता दी। सर मैं हाउसवाइफ हूँ हाँ जी, और मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं किस लाइन में काम करूँ? हाउसवाइफ हो और किस लाइन में काम करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1/3/1976। कितना है? 1/3/1976। एक एक नंबर, एक एक 1 3, मार्च। ठीक है, 1/3/1976, ठीक है जी। वैसे क्या करना चाहते हो आप? मैं जब से ये लॉकडाउन, ये बीमारी है, ये तब से मैं ओक्कल की लाइन में, इसी लाइन में सोच रही हूँ कुछ करने का, वास्तु या न्यूमरोलॉजी वगैरह इस लाइन में करूंगी तो होएगा कुछ? हाँ जी मैम, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फील्ड अच्छी है और सक्सेस अच्छी आपको, मिलेगी? हाँ मिल जाएगी मैम, मिल जाएगी। 3 भी है, 7 भी है नंबर आपके, सक्सेस मिल जाएगी। ठीक वैसे है सर, आपको बस जरूरत भी है इस चीजों की, तो हाँ करो। जी, हाँ, जरूरत कुछ है बहुत। जरूरत भी है और कुछ जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि अपनी तो कर पाओगे, दूसरों को भी हेल्प करोगे लाइफ के अंदर ना। हाँ जी सर, वो तो आपने बोल ही दिया, हिंट तो दे ही दिया, वो तो मुझे पता है, दिक्कत तो है। तो चलो तो थोड़ा सा और हिंट दे देंगे इसमें? सक्सेस जैसे अगर मैं करूंगी तो ये ना हो कि सीख के घर में ही बैठ जाऊं, आगे ना कर पाऊं। ये तो मैम कोई भी नहीं करा सकता ऐसे तो, ये आपकी विल पावर है। सपोज करो आप हमारे पास आते हो, हम आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे हर महीने कई बच्चे स्टडी करते हैं, ठीक है सर। उससे क्या होता है, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी विल पावर है ना, हाँ जी, क्योंकि जो विल पावर और जो आप उसको टाइम देना चाहते हो, यदि वो अच्छी तरह से आप उसको करते हो, अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो बिल्कुल उसके अंदर आपको मिलने वाली है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि आपका अच्छा टाइम आया और आपने कुछ नहीं किया और आप बैठे रह गए, टाइम निकल जाता है। उसी हिसाब से ये चीज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कोशिश करने से। ठीक है ये सर। ये नहीं होता कि हमने सीख लिया उसके बाद घर पे बैठ के, तो घर पे चल के कोई नहीं आएगा। अब जैसे मैं भी वेबिनार कर रहा हूं, हाँ ये जी, समझो, तो वेबिनार करने के लिए हमें कम से कम एक वेबिनार का 5,000 का खर्च आता है। मैं 5,000 खर्च करके आप तक पहुंचा हूं, ये समझो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस कोशिश करो, तब तब आप तक मैं पहुंचा हूं, वैसे आप पहुंचो लोगों तक। सिखाना हमारा काम है, प्रेडिक्शन लेवल तक लेके जाना हमारा काम है, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचना है वो आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। कोशिश करोगे तभी कामयाबी मिलती है, घर पे बैठ के हम उसके बाद कोई कामयाबी नहीं है। ठीक है सर, हमारा यानी कि साथ रहेगा यदि मेरी। स्टडी, हाँ आपकी हाँ डेट ऑफ बर्थ के अंदर सक्सेस है और यदि हमारे से सीखते हो तो लाइफ टाइम हमारा मतलब साथ रहता है सिखाने के अंदर। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है प्रेडिक्शन लेवल तक, उसमें भी हम आपकी सॉल्व करते हैं। लेकिन जो कोशिश करेगा या जो हमें फोन करेगा उन्हीं को ही हम सोल्यूशन दे पाएंगे, ये समझो। यदि कोई कोशिश ही नहीं करता तो उनको हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। ठीक है सर, नहीं बस यही पूछना था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, बहुत मेहनत करी है मैंने और मैं कामों में मेहनत तो भी, करी है, नहीं मेहनत तो जरूर करी है, लेकिन लेकिन ये सक्सेस नहीं मिली, इसलिए पूछ रही थी ये क्वेश्चन। सक्सेस, यही कह रहा हूँ, सक्सेस भी क्या है, नंबर्स काफी आपके गायब हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले सीख के आप अपनी लाइफ को सेट करोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ो, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है, ये समझो। ठीक है सर, थैंक यू जय सर। माता दी, जय जय माता दी। माता। हेमलता गुप्ता जी अनम्यूट करें। हेमलता जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। एक अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी आ रही है। सर मुझे अपनी एक फ्रेंड के लिए पूछना था। पूछिए मेरी पूछिए। फ्रेंड ना 8 साल से अपने घर पे रह रही है, मायके में।
उसके ठीक है। बच्चे अपने फादर के पास ही है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म पता फिर मैम नहीं है। ये आप ना पर्सनली कंसल्टेंसी करवाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो गया काफी, तो यहाँ पर इतना टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा। नहीं और नहीं, वो कुछ सर मेरे को सिर्फ ये चीज मतलब पर्सनल तो मैं तब लूंगी ना सर, जब मुझे उससे रिलेटेड पता चल जाएगा कि हाँ हो नहीं, ऐसा पाएगी या कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी वो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो। रूपाली जी आप करें, आप मैम ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करें, जिसका क्वेश्चन है वो ही आए। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। रूपाली जी आप करें अनम्यूट। हाँ जी, जय माता दी जी। जय माता दी। सर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफी डिस्प्यूट चलता है। हाँ जी, वो बात नहीं करते 6-6 महीने, अगर उन्हें किसी भी बात पे बुरा लग जाए। ठीक है। हम घर डेट ऑफ बर्थ में बताएं अब दोनों की। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2 मई 1982 1982। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड का है 10 मार्च 1978। 1978। हाँ जी। अब बात डिवोर्स तक आई है, 4 साल से चल रही है प्रॉब्लम। साथ रह रही हो अलग अलग? अभी 1 महीने से अलग हुए हैं। ठीक है। चाइल्ड कितने हैं? कोई भी नहीं, नो इशू। नहीं है? नहीं। इग्नोर बहुत करते हैं। मैम कंपैटिबिलिटी सही है आपकी, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो। कंपैटिबिलिटी ठीक है। ओके, आप हमारी अब वैसे कंपैटिबिलिटी ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको बैठ के सॉल्व करो, और ये करना आप 15 मार्च के बाद कोशिश करना। ओके 15 वैसे तो नहीं, रिलेशन जैसे अब बना, वो ना फोन उठाएंगे। हाँ तो ठीक ऐसा ना है। घर पे किसी को भेज दो उनके, या करो। जैसे 15 मार्च तक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 15 मार्च के बाद आप कोशिश करो, कुछ टाइम फेवर का आ जाएगा, ओके तो उससे ठीक है। ठीक रहेगा। और जो रेमेडी आपको बताई है वो आप करो, कुछ कर सकते हो तो। जितनी रेमेडी आप शहद बताइए, वाली ये कर लो कि शहद वाली कौन कर सी? लो। अभी आप अपने मदर के पास रह रहे हो? हाँ जी। तो हाँ, फिर जिस रूम के अंदर रह रहे हो उस रूम के हिसाब से आपने वो यूज करना है, जो भी आइटम है। शहद के कर लो, हाँ जी या फिर वो थर्सडे को आपने जो जल चढ़ाना है वो करा लो। इसके अंदर 4-5 ऐसी ठीक रेमेडी है। है जो वो करो, और 15 मार्च के बाद आपने कोशिश वापस स्टार्ट करो। और उम्मीद है हमारा अभी रिलेशन लॉन्ग टाइम रहेगा कि डिवोर्स होने के चांसेस है? इन्होंने तो डिवोर्स चांसेस क्या कह दिया हुआ है एक बार। कह तो दिया, बाकी चांसेस तो नहीं है मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके होने के बाद यदि हम कोशिश नहीं करते तब प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश करो सॉल्व नहीं, वो होने की। फोन भी नहीं उठा रहे ना किसी की अभी तो घर इस पे वक्त। चले जाओ मैम, किसी को भेजो, बड़ों को धीरे धीरे बीच में करो सेटिंग। और मैं नहीं 15 मार्च, जाती, मेरे पेरेंट्स ही जाते हैं। ये कह रहा हूँ 15 ठीक मार्च है, मैं तक 15 कोशिश मार्च के करो। बाद। हाँ, उसके बाद करो तो कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है। और एक मैं बिजनेस अपने फादर का जैकेट्स का है, उसके अंदर वो मैम लगा एक लूं एक तो मेरे क्वेश्चन, लिए अभी ठीक बस रहेगा? हमारे पास इतना टाइम बिजनेस नहीं में होता आगे मैम कि नेक्स्ट। अब एक एक क्वेश्चन। मोनिका जैन जी। चलो ठीक है, मैं आपसे कंसल्ट करती हाँ ठीक जी, है जय मैम। माता दी सर। जय माता जय दी सर। माता दी। जय माता दी। सर बेटी के बारे में पूछना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 2006। 30 30 सितंबर 2006। क्या सर क्वेश्चन है वो मैम? स्टडी के बारे में, उसके कैरियर के बारे में पूछना था। स्टडी के बारे में पूछने कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ये मतलब? सर वो ना मतलब कि स्टडी में थोड़ा सा मन कम लगता है, या फिर थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चलते रहते हैं उससे कोई ना कोई।
ठीक है, उसको एक वाइट चीजों से अवॉइड करवाओ, वाइट चीजों से अवॉइड करवाओ भी, जितनी चीजें होती है ना वाइट। ठीक है जी। और जब भी वो स्टडी करे नॉर्थ की तरफ उसका फेस करवा दिया करो। ठीक है सर। सर वैसे और ठीक है सुबह रहेगी अभी? सुबह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह जब भी वो थोड़ा सा हल्का सा ना केसर का तिलक लगा दिया करो, लाइट सा ही लगा दो चाहे, ठीक है सर। वो लगा दिया करो। धीरे धीरे स्टडी में भी मन लगेगा। प्लस थोड़ी सी डॉग्स को ना कुछ इनको मतलब खाने को इसके हाथ से दे दिया करो, ठीक है सर। तो स्टडी के अंदर अपने आप मन लगने लग जाएगा ना। सर इसका मतलब ये पूछना था कि किस सब्जेक्ट में रहेगी अच्छी, मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स में? कुछ भी कॉमर्स मत कराओ, या तो साइंस साइड दिला दो, और या फिर कोई नॉर्मल करवा के आर्ट्स वगैरह तो टीचर वगैरह बना दो। ठीक है सर। उसके अंदर इसको काफी अच्छी मतलब सक्सेस है। ठीक है सर। जय माता दी सर। जय माता दी। दीपिका जी। मेरी बर्थडे है 16/10/68। 16/10/68। और मुझे ये पूछना है कि मैं पार्लर मेकअप का काम करती हूँ, पार्लर का, तो मुझे ठीक है मैम। सक्सेस नहीं मिल रही, मेकअप में सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर एस्ट्रोलॉजी और रेकी किया है ना तो उसमें मुझे सक्सेस है, तो दो में से किस में जाऊं? एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज्यादा मिलेगी आपको। हाँ वो तो मिल रही है मुझे अभी भी। मिल रही है तो बस ठीक है, फिर जब एक जगह से आ रही है तो इतना क्या भागा दौड़ी करनी, एज हो चुकी है। अब आराम से खाओ पियो ऐश करो, लोगों की हेल्प करो जितनी कर सकते हो। और तो कर रही हूँ सर। ये तो ऐसा होता है कि जब एकदम यंग होते हैं 25-30 साल के, तब 2-2 4-4 काम करो, एक चीज में मजे लो। सर नहीं, लेकिन सर अभी भी इतनी ही पावर, इतना ही अच्छा है बॉडी मेरा कि मैं कर नहीं सकती ऐसे नहीं हूँ। कह रहा, ये नहीं कह रहा, बॉडी की बात नहीं होती। लाइफ के अंदर थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी निकालना चाहिए मैम। अब काम मतलब वो तो है। हाँ। और दूसरा क्या है, जब थोड़ा सा इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर आओगे तो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो बढ़िया आपको हाँ। और सर रेकी और सर एक मिनट, सर रेकी और हीलिंग में मिलेगी? मिल जाएगी, यही तो कह रहा हूँ, रेकी में मिल जाएगी, हीलिंग में मिलेगी, जो करोगे उसी के अंदर मिल जाएगी। आपकी अच्छी लाइन है ये। अच्छा, तो ये लाइन में जाऊँ आगे ना? हाँ इसके अंदर जाओ। कोई और सीखना चाहो तो न्यूमरोलॉजी सीख लो, टैरो सीख लो, वास्तु सीख लो, जो इच्छा हो सीखो। हर चीज के अंदर आपको वो मिलने वाली है। सर मुझे न्यूमरोलॉजिस्ट पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैंने आपका वेबिनार पहले भी किया था, लेकिन मुझे कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। जो चीज पल्ले पड़ती है, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो चीज पल्ले पड़ रही है वो कर लो, कोई टेंशन नहीं। मैंने न्यूमरोलॉजी में बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पल्ले पड़ रहा है मुझे। पता क्या होता है मैम, बिना गुरु के जो भी आपने हीलिंग सीखी होगी, कोई सीखी होगी, कोई गुरु गुरु किया ना, वो ही सिखाता है। अब आप किताब पकड़ के मतलब चाहोगे भी मैं कुछ प्लस माइनस कर लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं मैंने वेबिनार से कुछ नहीं होता मैम। वेबिनार से क्या होगा, सभी बन जाते हैं, फिर बार बार वेबिनार कोई भी नहीं करता। नहीं पैसे भर के वेबिनार किया है मैंने सर, वो भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हाँ वो भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा सर। ऐसा कौन सा वेबिनार होता है मैम जो पैसे भर के होता है? और ये राहुल सर और बजाज सर, आंखों का खेल, अंकों का खेल है ना। अच्छा ठीक है। वहां से सब सीखा है मैंने, लेकिन तो ये वही मुझे गुरु पल्ले ही नहीं पड़ा। मेरे भी वही गुरु हैं फिर। अच्छा तो मेरे भी वही गुरु है, लेकिन मेरे पल्ले तो नहीं पड़ा। पल्ले क्यों नहीं पड़ा जब मैं उनका सिखाया हुआ मैं यहाँ पर बैठा हूँ? आप बैठे हो बढ़िया है। उनके जैसा तो गुरु है ही नहीं, ये समझो। सवाल ही नहीं है, बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा। बहुत कोशिश की, वो कुआं नंबर निकालने को ही नहीं आता है मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, रेकी हीलिंग पे ही ध्यान दो मैम, जो चीज आती है उसी पे ध्यान दो। उसी पे ध्यान देती हूँ। हाँ नहीं, वो गुरु बहुत अच्छे हैं और सही बात है। उनकी ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इसलिए मेरे भी वही गुरु है। हाँ बस ये है। जय माता दी। सुषमा जी आप करें अनम्यूट। सुषमा जी करें। हाँ जय माता जी सर। जय माता दी। मुझे स्टॉक मनी के लिए कुछ पूछना है। मैंने किसी के पास से किसी को दिया है तो वो अभी दे नहीं है, मुझ पे आ गया है कि मुझे भरना है, तो इसमें कोई कंसल्टेशन आपको करना है तो भी कोई बात नहीं, और आप कुछ अब बताए तो भी कुछ बात नहीं।
तो मैम भरभरा दो पैसे, क्यों टेंशन करना, इतने पैसों से प्यार काहे का करना। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 3 अक्टूबर 1960। 10 अक्टूबर 60 60। ठीक है। हाँ। अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मैम वैसे? बस वो दे नहीं रही है, तो मैंने जिसके पास से लिया है, समझो मैंने XYZ के पास से लिया है और ठीक है। दूसरे को दिया है, वो दे नहीं रहा है, तो मुझे उनको देना पड़ेगा ना, वो प्रॉब्लम है। दिए कितना टाइम हो गया? किसी की बातों में आके मैं किसी के पास से लेके दिया है। ठीक है, उसके लिए मैं अब सोचना पड़ेगा भी क्या दूं। एक्चुअली आपका पैसा नहीं है, किसी और का है, ऐसे हाँ। ट्रांसफर हो गया और मुश्किल ही होता है ऐसा पैसा आना। हाँ सही है, पर वो अगर आता हो नहीं, सके तो हो आता सके नहीं है तो। मैम, प्रॉब्लम है ये, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मतलब। अच्छा, और तो नाम के बदले मार्च के नाम बोलूं, सुषमा शाह। कैसे? सुषमा शाह नाम है कितने पे आ रहा है जी? ये टोटल कितने पे आ रहा है? 1 मिनट चेक करते हैं। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। बाकी ये ध्यान रखा करो, पैसे वैसे लेने देना आजकल बहुत मुश्किल है, किसी से हाँ पैसे हाँ निकलवाना। हो गया है, हो गया है। फिर भी आज का आपका वेबिनार देखा ना, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं आपको पूछूं। नहीं शायद वो कभी सही है किसी मैम, को पैसे मिलने से कभी कुछ काम हो जाता है। नहीं ऐसे तो हो जाता है, बाकी पैसे ऐसे आते दिखे नहीं कभी। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है आजकल जो प्रॉब्लम है, तो इसका विशेष ध्यान रखो। कभी भी इधर से लेके उधर मत दो, हम रेमेडी करते रह जाएंगे और वो पैसे के मजे लेके जिसने लेने हैं। सही है। तो इसका विशेष ध्यान रखो। और अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है इस टाइम में, क्योंकि मैं आज मूड कोई और था, किसी और मूड के अंदर, तो बीच में क्वेश्चन कुछ अलग अलग आ रहे हैं। आज वैलेंटाइन आज वैलेंटाइन डे। तो इसलिए बाकी मैं सोच के आपको मतलब बताऊंगा भी क्या कर सकते हैं। वैसे ऐसे जो पैसे होते हैं बहुत मुश्किल है निकलवाने, निकलते नहीं है, ये एक्सपीरियंस हमारा कहता है। जी। और आगे से ये कोशिश करो भी जितना हो सके बिल्कुल भी किसी को मत दो। नहीं शुरू कर दिया है, क्योंकि इतना तो मेरे बस में नहीं है ना, इसलिए मैंने। अभी कोई आते हैं घर पे है तो मैं झूठ बोलती हूँ कि मेरे पास नहीं है, मैं माफ करो। चलो ठीक है। एक ना डॉग्स की सेवा किया करो, डॉग्स की सेवा करने से ये कई बार ये जो पैसे फंसे होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ ओके। तो ये कोशिश करो, डॉग्स की सेवा करो। और कुछ आपने चींटियों को दाना डालो, और चींटियों को आटा और चीनी मिला के ना, हाँ कीड़ियारो बोलते हैं। हाँ 1 किलो आटा और आधा किलो बुरा चीनी लेके दोनों को मिला के रख लो। उसको आप सुबह सुबह डाला करो, इससे आपके रास्ते खुलेंगे। और मार्च के बाद आपके हो सकता है धीरे धीरे रिकवरी होने लग जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी राजकुमारी मोदी जी आप करें। हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्णा जी। हाँ मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ है 31 1983। 1983। वो काफी पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किंतु कहीं भी 3-4 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है किसी भी कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ा अच्छा उसका पोस्ट रहता है, पर टिकता नहीं। मैम ऐसे जो बच्चे होते हैं खुरपाते दिमाग वाले होते हैं, होते हैं या नहीं होते, ये बताओ पहले। हाँ होते होते हैं ना, तो उनको टिकाना बहुत मुश्किल है। और सर जी बहुत दुखी हो जाते हैं इस तरह से। देखो इनका उपाय एक ही रहता है कि ये 40 साल के आसपास ही अपनी लाइफ के अंदर सेट हो पाते हैं। पहले जगह जगह वो लेते हैं एक्सपीरियंस, उसके बाद ये जब 40 के आसपास होते हैं तब इनको किसी भी काम के प्रति इनको वो होगा, इंटरेस्ट होगा, तब उसके अंदर सेट होंगे। उससे पहले बहुत अच्छा
करता, कंपनी वाले बहुत खुश होते हैं, किंतु 3-4 महीना हुआ छोड़ देता है। इनका ना पर्सनल कंसल्टेंसी दवा के आप बात नहीं करोगे, उससे बात कराओगे, तब उसकी सेट करेंगे लाइफ को। ये एक्चुअली जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वही मेरी, जो साइकिक डेस्टिनी आ रहा है उसका, यही कह रहा हूँ, जो उसका है वही मेरा है, इसलिए हाँ। तो जो ये डेट ऑफ बर्थ वाले बहुत जल्दी सेट नहीं हो पाते, इनको करने के लिए कुछ ना कुछ उनको रेमेडी दूंगा, तो उन्हीं से बात करवाना आप। हाँ अच्छा, यहाँ हाँ पे जी। नहीं रहता, वो हैदराबाद में है, जॉब कर रहा है, हम कलकत्ता। तो मैम आप भी मेरे को कौन सा मिल रहे हो, सीधा मोबाइल पे, जूम पे? बता देंगे आपका नंबर, तो आप हाँ नंबर दे देना, और बकायदा उसकी लाइफ को ठीक कर देंगे, बढ़िया कर देंगे उसके। उसका रुपया वो बहुत कमाता है, किंतु वो सारा खर्च कर देता है, कुछ मैरिज में कैसी है, कोई प्रॉब्लम है मैरिज? क्या ठीक है मैरिज लाइफ? नहीं हुआ ना, ये भी प्रॉब्लम ही है, ये भी प्रॉब्लम है, और ये भी कंटिन्यू रहने वाली है। मैंने कहा ये भी कंटिन्यू रहने वाली है प्रॉब्लम, होगी तब भी प्रॉब्लम है, नहीं हुई तब भी प्रॉब्लम है। ये थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ खतरनाक है, उनको एक बार मेरे को कहो कि मिले और करेंगे सेट, ठीक है? जय माता दी। राजेंद्र कुमार जी। हेलो, जय माता दी सर। हाँ जी, हेलो। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फिर सभी का। हाँ जी बोलिए राजेंद्र जी। हाँ जी सर, वो मेरे तो क्वेश्चन थे सर। मेरे बेटा आ गया बीच में, वो कह रहा सर आप कह रहा पापा आप वेबिनार सुन रहे हैं? मैं कहा हाँ बेटा। कह रहा पहला मेरा कर दो। मैं कहा चलो ठीक है, आपका क्क्वेश्चन रख चलो देता हूं। उनका कर लेते हैं, हाँ, आपका सर, आगे ले लेंगे। हाँ जी बोलिए। सर मेरे बेटे की ना डेट ऑफ बर्थ है 23/12/2004। सर इसको इस ना अपना नाम, फेम और सिंगिंग में जाना है सर। चेक कर लेते हैं। भेज दो ठीक है, बढ़िया बच्चा। सर इसने दिलताज नाम रखा है अपना, निक नेम रखा है सर इसने। देखो जी, निक नेम वाला तो वो क्या अच्छी तरह से कंसल्टेंसी लेने के बाद ही पता लगेगा भी ठीक है या नहीं है, लेकिन बच्चा जो है ना, हाँ जी सर, अच्छा बढ़िया है, लाइफ टाइम इसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, ठीक है? ठीक है सर। और थोड़ा सा जो इसको प्रॉब्लम है वो है इसके जो इमोशन है, सेटबैक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब यानी कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करो, बाकी सही है। तो सर वो जब कंट्रोल भी आप ही से करवाएंगे, आप ही थोड़ा गाइड करोगे तभी आपके पास ही कराएंगे। नहीं वैसे कह रहा हूँ, मतलब ये है थोड़ा सा, बाकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इसकी और बहुत बढ़िया है। और इसके हाथ में लेफ्ट हैंड पे मोली नहीं, राइट हैंड पे मोली बंधवाया करो, जो पंडित जी बांधते हैं मोली ना, तो वो बंधवा दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ सेटिंग होने लग जाएगी लाइफ के अंदर। अब म्यूट हो गया, चलो अब सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। और हाँ जी सर राजेंद्र मैं जी। सर एक छोटा सा सर, वो क्या कहते हैं, बेटे को सिंगिंग में डाल दे तो ठीक रहेगा ना? डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए हिसाब से ठीक, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो तो कामयाबी है। बाकी इसका एक चीज है, जब भी पैसे से प्रति है तो ये बहुत अच्छा इनको रहेगा, लाइफ टाइम इसके लिए है, काफी अच्छा। एक इसको मोली बंधवाओ हाथ पे, उससे भी आशीर्वाद मिलने वाला है इसको। सर नहीं, आप फिर इसको किस काम के विषय में डालूं? ज्यादा सिंगिंग रहने दूंगा सर, फिर जिसमें ज्यादा सक्सेस मिले वो डाल देता हूँ। थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखो इसको यदि डालना है तो मैनेजमेंट से संबंधित, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इनके तरफ ज्यादा रहेगा, या रेस्टोरेंट वगैरह, इस हिसाब से जो है वर्क करवाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इसके लिए कोई अवॉइड नहीं है, कुछ भी कर सकता है ये। ठीक जो इनका सर, इन्हें वैसे तो पढ़ाई तो टूरिज्म की कर रहा है सर ये। सर क्या ये बाहर जाने का विषय रख रहा है? तो अभी तो है इसके 2-3 साल जा सकता है, नहीं बाहर जा सकता है। ठीक है सर, सेट रहेगा वहां पे? हाँ सेटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी
रेमेडी वगैरह आप क्या कहते हैं करवा लेना, और जब भी वो लगवाना हो वीजा वगैरह हाँ तो जी, हो हाँ जी जाएगी सर, सेटिंग। आप ही से कांटेक्ट करेंगे सर। आप हाँ। तो मुझे आज आप फर्स्ट टाइम मिले हो सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फेसबुक पे देख रहा, तो मैंने आपके वेबिनार का पोस्टर देखा, तो मैंने अटैच करा सर। अच्छा हाँ ठीक है, वेबिनार करा करो, और हमारा वो है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करो, उसके अंदर भी आपको काफी कंटेंट मिलेंगे। यूट्यूब चॅनल आपण केले सब्सक्राइब। सर मैंने देखा नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम सर आपके साथ अटैच हुआ हूँ मैं। अच्छा। कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा आपका यूट्यूब भी। राजकुमार चुग है, बस वो ऊपर डालोगे, सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसके अंदर भी काफी कंटेंट है, देखो बढ़िया। सर ठीक है सर, कोई सर, नहीं, वैसे तो मेरा मेरे एक- क्वेश्चन अपना रह गया। ठीक है सर। सर मेरे ना सर, बेटी को एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम थी, उसकी बीमारी नहीं दूर हो रही है सर, मैं इसलिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ सर। कोई बात नहीं, उसको आप स्किन की प्रॉब्लम है सर। वेडनेसडे को स्किन के लिए मैं आपको बताऊंगा, वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को रेमेडी पे ही है हमारा वापस वेबिनार, तो तब आपका पहले क्वेश्चन ले लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी रह गए हो तो आप बता देना भी रह गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी।